जीवन में अगर बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको मेहनत करने पड़ेंगे, कष्ट करने पड़ेंगे। उस लक्ष्य को पाने के लिए आप बीच बीच में फेल होंगे, लेकिन आपको उसी फेलियर का सामना करना पड़ेगा। बस आपका संकल्प उस लक्ष्य के प्रति दृढ़ होने चाहिए। जिस प्रकार बुद्ध बनने से पहले राजकुमार सिद्धार्थ का संकल्प दृढ़ था। आइए इसे समझते हैं कि आखिर राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने जीवन मार्ग में लक्ष्य के प्रति कितने दृढ़ थे। गृह त्याग करने के पश्चात राजकुमार सिद्धार्थ भ्रमण करते हुए मगध की राजधानी राजगृह के निकट पहुंचे। राजगृह के निकट पहाड़ों की अनेक कंदराएं थी। सिद्धार्थ ने सोचा क्यों न यहीं ठहरा जाए, और सिद्धार्थ ने इन्हीं कंदराओं का अपना बसेरा बनाया। इन कंदराओं में एक मर्मज्ञ आचार्य अलाड़ साधनारत रहते थे। राजकुमार सिद्धार्थ ने आचार्य अलाड़ से ही साधना के गूढ़ रहस्य प्राप्त किए, और उनके निर्देशों पर ही वे तपश्चर्या में जुट गए। और फिर यहाँ पर उन्होंने कठोरता पूर्वक नियम संयम का पालन करते हुए तपश्चर्या आरंभ कर दी। वे साधना में इतना रत हो जाते थे कि उन्हें अपने तन मन का भी कोई सुध-बुध नहीं रहती थी। इस कठोर साधना से उनका बलिष्ठ शरीर धीरे धीरे निर्बल होने लगा, किंतु उन्होंने अपनी तपश्चर्या जारी रखी। इतना कुछ करने के बावजूद भी उनके मन को तनिक भी शांति नहीं प्राप्त हो सकी, और ठीक इसके विपरीत यहाँ उन्हें और भी अधिक व्याकुलता ने घेर लिया। वे बहुत परेशान होने लगे। उन्हें आगे कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिर वे करे तो करे क्या, कैसे वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। उस समय मगध का सम्राट बिंबिसार था। जब सम्राट ने यह सुना कि कपिलवस्तु का राजकुमार राजपाट त्याग करके पहाड़ों की कंदराओं में साधना कर रहा है, तो उन्हें बड़ी उत्सुकता हुई। उन्होंने सोचा क्यों न खुद जाकर उनके दर्शन करूं। आखिर ऐसा कौन राजकुमार है जो अपने सभी राजपाट को त्याग करके यहाँ पर साधना कर रहा है। आखिर उनका लक्ष्य क्या है जो अपने लक्ष्य के प्रति इतना दृढ़ है। फिर ठीक अगले दिन सम्राट बिंबिसार सिद्धार्थ के दर्शन करने के लिए वहां पहुंच गए। सम्राट ने सिद्धार्थ को देखा कि राजकुमार का शरीर बड़ा ही कोमल और सुंदर है। यह देखकर उन्हें सिद्धार्थ पर दया आने लगी। सिद्धार्थ को भी सम्राट के आने का आभास मिला। जब उन्हें आभास हुआ तो उन्होंने आंखें खोलकर उन्हें प्रणाम किया और वहां आने का कारण पूछा। राजकुमार सिद्धार्थ ने पूछा, हे सम्राट, आप यहाँ क्यों आए हैं? सम्राट बोले, राजकुमार, इतने कोमल शरीर से इतनी कठोर साधना करना तो अपने शरीर पर अन्याय करना होगा। आप क्यों अपने शरीर पर अन्याय कर रहे हैं? यदि आपको राज्य सुख सुविधा की आवश्यकता है तो आप मेरे साथ महल में चलो। सम्राट बिंबिसार की ये बातें सुनकर सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, सम्राट, यदि मैं राज्य सुख चाहता तो राजमहल का त्याग ही क्यों करता। मेरी इच्छा स्थायी सुख, स्थायी शांति प्राप्त करने की है। मैं पूर्ण रूप से सुखी चाहता हूं। ये तात्क्षणिक सुख नहीं, ऐसा सुख जो मुझे अपने आप को स्थिर कर दे, अपने भीतर को शांत कर दे, ऐसी शांति में चाहता हूं। राजकुमार की ये बातें सुनकर सम्राट आश्चर्य हो गए। फिर उन्होंने कहा, ठीक है कुमार, जब तुम अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर लोगे तो एक बार मुझे दर्शन देने अवश्य आना। और यह कहकर सम्राट बिंबिसार वहां से चले गए। मित्रों, ये कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हम भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहें, संकल्पित रहें। ये लक्ष्य हमारे जीवन में कुछ भी हो सकता है। अगर स्टूडेंट है तो एग्जाम की प्रिपरेशन में, एग्जाम की तैयारी में संकल्पित रहें, डिसिप्लिन में रहें। अगर आप पारिवारिक हैं, सांसारिक हैं, तो अपने बंधनों में रहें। अपने लक्ष्य को समझें और परिवार में रहकर उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करें। उस लक्ष्य को पाने के लिए आप बीच बीच में फेल होंगे, लेकिन आपको उसी फेलियर का सामना करना पड़ेगा। बस आपका संकल्प उस लक्ष्य के प्रति दृढ़ होने चाहिए। जिस प्रकार बुद्ध बनने से पहले राजकुमार सिद्धार्थ का संकल्प दृढ़ था। जीवन में एक ही लक्ष्य बनाओ और उसमें दिन रात उसी लक्ष्य के बारे में सोचो। स्वप्न में भी तुम्हें वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए।
लक्ष्य की प्राप्ति में एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जब लक्ष्य बड़ा हो तो छोटी छोटी चीजों में उलझना नहीं चाहिए। जिस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध का लक्ष्य बहुत बड़ा था और सम्राट बिंबिसार ने उसे छोटी छोटी खुशियां देनी चाहिए, उसे महल में ले जाना चाहा, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ ने उन्हें इनकार कर दिया, क्योंकि यही छोटी खुशियां उनके लक्ष्य में उलझने पैदा करती। इसलिए जब भी लक्ष्य बड़ा हो तो छोटी छोटी चीजों में कभी उलझे नहीं, उसे अनदेखा कीजिए, उसे सामान्य तरीके से लीजिए, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें हमारे भीतर दुख उत्पन्न करता है और हमें हमारे लक्ष्य से भटकाता है। इससे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा आती है और स्वयं की ऊर्जा का नाश होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी कार्य को पूरा करने में ऊर्जा और साहस का बहुत बड़ा योगदान होता है। जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राजमहल की सुख सुविधा को त्यागने का साहस किया, अपने लक्ष्य का महत्व को समझे। अगर आप ऐसा लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हैं जो सफलता के लिए आपको प्रेरित करता हो, तो खुद से सवाल करें कि आपके लिए यह लक्ष्य क्यों महत्वपूर्ण है और उसके महत्व को जानें। जिस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध ने समझा कि अगर मैं अपने आप को जान लूं, पहचान लूं, तो मैं पूरी दुनिया को पहचान सकता हूं। ये सुख क्या है, दुख क्या है, संसार में सुख दुख क्यों होते हैं, क्योंकि राजकुमार सिद्धार्थ को अपने लक्ष्य का महत्व पता था। ठीक इसी प्रकार हमें अपने लक्ष्य के महत्व को समझना चाहिए और वही लक्ष्य को पाने के लिए हमें हर प्रकार से हर संभव कोशिश करना चाहिए। अगर एक तरीके से असफल होते हैं तो अपने तरीके को बदलना चाहिए, ना कि अपने आप को। अपने तरीके को बदलिए। जिस प्रकार राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत से तरीके अपनाए, बहुत से बाबाओं के पास गए, संतों के पास गए, लेकिन वे अपने लक्ष्य से नहीं भटके, सिर्फ अपने तरीके को बदले और अंतिम में वे अपने लक्ष्य को पाने में सफल हुए। ठीक उसी प्रकार अगर हम अपने लक्ष्य में असफल हो रहे हैं तो हमें अपना लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए, हमें हारना नहीं चाहिए, हमें उन लक्ष्य को पाने का तरीके को बदलना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे, आपको अपना लक्ष्य मिलेगा, आप अपने गोल को पाएंगे। मित्रों, आपने इस कहानी से क्या सीखा और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार है, आपकी क्या भावनाएं हैं? एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।